वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 का मैथ का पर्सनली 7.5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो कहा है समाकलन करना में तो 3x-1 अपान x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 dx का समाकलन कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना। तो ये हमारा बहुपद के रूप में दिया है। जब हमारा बहुपद के रूप में दिया होता है क्वेश्चन, तो उसमें हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या करने पर, आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न का जब प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो सीधा इसे लिख देंगे, इसे3x-1 अपान x-1 x-2 x-3 बराबर, जब हम आंशिक भिन्न का प्रयोग होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a बटे x-1 प्लस b बटे x-2 प्लस c x-3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब जो आंशिक भिन्न का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें a और b और c का मान ज्ञात हो जाए। जब ये इसका मान ज्ञात हो जाएगा हमें, तो हमें समाकलन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, समाकलन करने में हमें आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम वैसे सीधा उतार देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x-1 x-1 x-2 x-3, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, हर इक्वल करेंगे। जब हर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, a इंटू इन दोनों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लग जाएगा, अब b हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का b में गुणा हो जाएगा, ये इसका और इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर सी का करेंगे तो सी का इन दोनों का ये और ये का इसमें गुणा हो जाएगा सी में, तो क्या हो जाएगा हमारा x-1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, और यहाँ सभी के बट्टे में क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1 इंटू x-2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। ठीक है, x-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x-1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये भी x-2 यह भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तीनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया फाइनल, अब फाइनल हमारा बच गया है 3x-1 बराबर a(x-2 x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c x-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-2। ठीक है, ये इतना हमारा बच गया है। अब यहाँ पर काम करेंगे कि जो x-1 के जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, x-1 के जगह पर जब 0 रखेंगे, कि x-1 के जगह पर 0 रखेंगे तो इस एक को इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x के जगह पर हम क्या रख देंगे, ये 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब हो जाएगा x इंटू 1 -1, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि यक्स के जहाँ पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x-1 बराबर हम क्या माने हैं, 0 माने हैं, तो यहाँ पर x-1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 0 इसके जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, c हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये माने थे 0, तो यहाँ पर भी 0 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 करने 3 हो जाएगा यहाँ पर, और -1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि -2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि -3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा,
2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जब जीरो में कोई किसी अंक से गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब गुणा करेंगे जीरो से तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और बराबर। और यहाँ पर देखिए कि -1 और -2 का जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर a से गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, भाग करेगा। अब इसे 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, a का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम क्या माने थे, इसे माने थे 0 के बराबर, अब इसे 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे 0 के बराबर जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बता देते हैं कि x - 2 बराबर क्या मानते हैं, 0 मानेंगे। तो x के बराबर जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम अभी ये वाला किए हैं और इसे सेम इसी को यहाँ पर भी कर लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 2 जब करेंगे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर लगा देंगे, अब a रख देंगे। ठीक है, a रख देंगे यहाँ पर। और ये देखिए हम क्या माने हैं कि x -2 के जगह पर 0 मानी, तो यहाँ पर 0 है, तो जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब प्लस b कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो कितना हमारा टर्म है, यहाँ पर ये x -2 नहीं है, तो इसलिए ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए कि x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, यही 2 -1। अब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो दिया है x -2, तो इसके जगह पर 0 रखेंगे, तब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा ये सभी टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगा के c × 0 कर देते हैं। ठीक है, c × 0 कर दिए हैं। अब 0 जब कर दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1 बराबर, जब 0 से a में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, b का। अब इसमें देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर कि -3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि c में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब ये हमारा 6 में से 1 जाएगा, 5 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, जब b यहाँ पर हो जाएगा और +1 और -1 का गुणा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। माइनस के एक लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इस माइनस को हम इस तरफ भेज देंगे, यानी माइनस से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -5 b का मान आ जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आ गया हमारा, -5। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार x -3 के जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, जब x -3 के जगह पर 0 करेंगे और बराबर की इस तरफ करेंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे c का मान निकालने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x के जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 -1। ठीक है, -1 हो जाएगा, बराबर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर कि x -3 के जगह पर 0 रखने हैं, तो मान लिए हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए x -3 है, तो यहाँ पर जब g के बराबर 0 माने तो यहाँ पर भी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस लगा देंगे, अब c वाला टर्म बचा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि x है ये। ठीक है, x के जहाँ पर 3 माने हैं, -1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, 3 -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। जब इससे गुणा करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा c, और इसमें में से देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ओ इंटू। और यहाँ पर देखिए कि जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक जब यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और जब 2 इस यहाँ बराबर की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे 2 से काट देंगे तो c का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, c का मान 4 हो गया हमारा। अब c का मान 4 आ गया और a का मान हमारा कितना ये आया है, 1 आया, और b का मान -5
5 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे मान सारा रख देते हैं इस जगह पर, ठीक है। इतने टर्म में हम रख देंगे जो मान निकाले हैं ए बी और सी का। अब यहाँ पर सभी का मान रख देंगे तो समाकलन हम कर देंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर एक है तो एक, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स समाकलन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x-1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब b का मान कितना आया हमारा -5 आया है, तो -5 का तो समाकलन होगा नहीं, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे -5 समाकलन साइन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा x-2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए c का मान कितना आया हमारा, ये c का मान ये 4 आया, ठीक है। यहाँ पर हम c का मान 4 रख देते हैं प्लस 4 समाकलन डी एक्स x-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इसका हम समाकलन हमारा कितना हो जाएगा log x-1 और ये हमारा कितना हो जाएगा -5 log x-2 प्लस 4 ही हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log x-1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।